हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं इट वेलकम टू डेरी का थर्ड एपिसोड, जिसकी शुरुआत होती है फ्रांसिस को दिखाकर, जो अब हमारे जनरल हैं। और ये जनरल का बचपन है और इस दिन फ्रांसिस अपने डैड के साथ मेला गया होता है, जहाँ उसे एक पेनीवाइज जैसा मेकअप करे लड़की दिखती है। लेकिन फिर फ्रांसिस को एक अंकल बुला रहे होते हैं और वो अंकल उसे एक जगह दिखाते हैं जो हाउंटेड हाउस जैसी लग रही थी। और वो अंकल उससे कहते हैं कि यहाँ जाओ, यहाँ बहुत सारी विचित्र चीजें देखने के लिए मिलेंगी। फिर फ्रांसिस अंदर जाता है और बहुत अजीबोगरीब चीजें देखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। तो ये सब देखते देखते एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ बहुत अंधेरा होता है और उसे वहाँ कोई बूढ़े अंकल बुला रहे होते हैं। फ्रांसिस उनके पास जाने लगता है और फिर वो बूढ़े अंकल बिल्कुल से माचिस जलाते हैं और अपनी शक्ल दिखाते हैं, जो कि बहुत डरावनी थी। और यही देखकर फ्रांसिस डर जाता है और बाहर भागता है और उसकी टक्कर होती है उसके डैड से। और फ्रांसिस के डैड फ्रांसिस से कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए गुलेल जीती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फ्रांसिस और उसके डैड, जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में, डैड फ्रांसिस को कुछ पैसे देते हैं कि लो, इन पैसों की पानी ले आओ, बाकी तो सारे खर्च हो गए। फिर फ्रांसिस पानी लेने जाता है लेकिन उसके पैसे कम पड़ जाते हैं, इसलिए जो वहाँ रोज नाम की लड़की होती है वो फ्रांसिस से उसका गुलेल मांग लेती है। और फिर फ्रांसिस और रोज की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और वो दोनों एक बार खेत में जब खेलने जाते हैं तब फ्रांसिस खेलते खेलते जंगल में जाने लगता है, बल्कि रोज उसे पीछे से बहुत बार मना करती है, लेकिन फ्रांसिस नहीं सुनता और जंगल के अंदर पहुंच जाता है। फिर फ्रांसिस को वही बूढ़े अंकल दिखते हैं, जिन्हें देखकर फ्रांसिस मेले में डर गया था। लेकिन वो बूढ़े अंकल कोई इंसान नहीं थे, वो कोई मॉन्स्टर था, जो कि फ्रांसिस के पीछे पड़ जाता है और फ्रांसिस को खाने वाला था। लेकिन तभी वहाँ रोज आ जाती है, उस गुलेल से मारती है जो गुलेल उसे फ्रांसिस ने दी थी, और वो मॉन्स्टर फ्रांसिस के पास से हट जाता है। फिर रोज और फ्रांसिस वहाँ से बाहर आ जाते हैं और रोज खेत में रुक जाती है। तो फ्रांसिस कहता है, रुको मत, भागो, यहाँ से मार देगा वो। लेकिन रोज कहती है, चिंता मत करो, वो यहाँ नहीं आएगा, वो बस जंगल में ही रहता है। लेकिन फिर फ्रांसिस पूछता है, ऐसा क्यों, वो मॉन्स्टर यहाँ क्यों नहीं आता? तो रोज बताने वाली ही होती है। लेकिन फिर हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहाँ लिली की माँ लिली को वापस लेने के लिए मेंटल असाइलम आई हुई थी। ये मैंने आपको सेकंड एपिसोड के इनमें बताया था कि लिली की माँ लिली को मेंटल असाइलम में छोड़ के चली गई थी। तो काफी टाइम हो गया था, लेकिन वहाँ लिली की एक हाउसकीपिंग हेड से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। और हाँ, आपने ध्यान दिया होगा कि इस सीरीज में बार बार टर्टल दिखाया जा रहा है और आगे भी दिखाया जाएगा, तो इसकी इम्पोर्टेंट मैं बता दूंगी कभी ना कभी। फिर हमें क्लिंट ऑफिसर दिखाए जाते हैं, जो कि हैंक के पास आते हैं और हैंक को पॉलमोल नाम की सिगरेट ऑफर करते हैं। लेकिन हैंक क्लिंट को बताता है कि वो एम्बेसी गोल्ड ब्रांड सिगरेट पीता है। फिर क्लिंट हैंक से पूछता है कि तुम उस रात कहाँ थे जब थिएटर वाला कांड हुआ था? फिर हैंक कहता है कि मैं अपने घर पर था। लेकिन क्लिंट कहता है कि मेरे पास विटनेस है, उसने उस रात हैंक को जैक्सन स्ट्रीट पर देखा था और वहाँ हैंक की पी हुई एम्बेसी गोल्ड ब्रांड सिगरेट का डब्बा भी मिला था, जो कि हैंक का ही होगा। इसका मतलब ये है कि हैंक उस दिन घर पर तो नहीं था, मतलब वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। और क्लिंट हैंक से कहता है कि तुम्हें शॉशैंक जेल में डाल दिया जाएगा। इस नाम को आपने पहले भी सुना होगा, द शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी में। लेकिन हैंक क्लिंट से कहता है, मैंने नहीं मारा उन बच्चों को और मैं नहीं था उस रात थिएटर में। लेकिन ये नहीं बताता है कि वो था कहाँ आखिर। फिर हमें रोनी दिखाई जाती है, जिसे सब घूर घूर के देख रहे थे, क्योंकि उसके डैड को पुलिस पकड़ के ले गई थी। तो उसके लॉकर पे किसी ने ये भी लिख दिया था कि उसके डैड को फ्राई किया जाएगा। शायद ये काम पैटी के ग्रुप की लड़कियों का था। फिर रिच विल से कहता है कि पुलिस ने इसके डैड को ऐसे थोड़ी जेल में डाल दिया होगा, ये अमेरिका है, यहाँ बिना सबूत के किसी को जेल में नहीं डाला जाता। बेचारा बच्चा रिच, वो अभी हकीकत से वाकिफ नहीं है, काले लोगों के साथ उस समय में कितना भेदभाव होता था वो नहीं जानता। फिर लिली रोनी के पास जाती है और रोनी से कहती है कि मैं सबको सच बता दूंगी, लेकिन तब भी कोई मेरी बातों का यकीन नहीं करेगा। और अब तो मैं मेंटल असाइलम से भी आ गई हूँ, अब तो मुझे सब पागल ही समझेंगे, और तो इसीलिए अब हम सबूत इकट्ठे करेंगे, कैमरे से उस मॉन्स्टर की तस्वीर खींचेंगे और सबको बता देंगे कि हम गलत नहीं थे। लेकिन फिर रोनी कहती है, उन फोटोज को निकालेगा कौन, हमें तो आती ही नहीं। अब मैं बता दूं कि ये सीरीज 1962 में सेट है, तो उस टाइम इतना आसान नहीं था फोटोज निकलवाना। तो लिली कहती है, कोई तो होगा जो हमारी हेल्प कर सके। फिर हमें आर्मी दिखाए जाते हैं, जिन्हें खुदाई करते टाइम कार मिली है, उसमें भी कुछ खास सबूत नहीं मिले। और जनरल सो कहते हैं, जो हम ढूंढ रहे हैं वो कार बनने से 300 साल पहले दफन किया गया था डेरी में। और फिर दूसरे आर्मी कहते हैं कि ये 1935 की कार है, ब्रेडली गैंग हत्याकांड की, और ये हत्याकांड भी पेनीवाइज ने करवाया था। इसका मतलब आर्मी को भी पता था पेनीवाइज के बारे में। फिर हमें डिक हैलोडेन दिखाए जाते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। और बाहर बारिश हो रही थी, इसीलिए जहाँ डिक हैलोडेन अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, वहाँ का ऊपर से बिल्कुल से तिरपाल फटता है और वो लोग पानी पानी हो जाते हैं। मतलब उन बेचारों के पास बैठने के लिए कोई खास जगह भी नहीं थी जहाँ पे वो सुकून से बैठ सके। फिर डिक हैलोडेन को वही आर्मी ऑफिसर बुला रहे थे
जो अभी जनरल से बात कर रहे थे। और फिर डिक हैलोडेन मेजर और पॉल को किसी मिशन पर भेजा जाता है और मेजर से कहा जाता है कि डिक हैलोडेन जहाँ जाने के लिए कहे वहाँ जाना। और फिर वो आर्मी जनरल का दिया हुआ डब्बा डिक हैलोडेन को देता है। फिर वो तीनों हेलीकॉप्टर में बैठकर जाने लगते हैं। अब मेजर डिक हैलोडेन से पूछता है कि उस डब्बे में क्या है, लेकिन डिक हैलोडेन कहता है कि तुम नहीं समझोगे पढ़ो। और हमें यहाँ ये पता चलता है कि डिक हैलोडेन के पास सुपर नेचुरल पावर्स थी, जिससे शायद वो दूसरी दुनिया में या पास्ट या शायद फ्यूचर में चला जाता था। फिर डिक हैलोडेन उस डब्बे को खोलता है और उस डब्बे में वही गुलेल थी जो बहुत साल पहले उसके डैड ने दी थी। हैलोडेन उस गुलेल को छूता है और आंखें बंद कर लेता है और पहुंच जाता है पेनीवाइज के घर, जहाँ वो देखता है करोड़ों की आबादी में लाशों के ढेर, जिसमें उसकी दादी माँ भी थी। और फिर तभी एक जगह दिखती है जिसका गेट खुलता है और ये वही जगह थी जहाँ पेनीवाइज फेमस डांस किया था। तो गेट खुलने के बाद दो आंखें दिखती हैं, सिर्फ आंखें, जो बहुत चमक रही थी किसी बिल्ली की तरह। और फिर डिक हैलोडेन से वो आंखें पूछती हैं कि तुम कौन हो। फिर डिक हैलोडेन डर जाता है। फिर उसकी दादी उसके पास आती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, वो आ रहा है। डिक हैलोडेन असलियत में अपने हेलीकॉप्टर का मेन गेट खोलकर कूदने वाला था, जबकि वो अभी भी अपनी उस दुनिया में था जहाँ वो पेनीवाइज से बचकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो जब वो हेलीकॉप्टर से कूदने वाला होता है तब मेजर उसे बचा लेता है और डिक को होश में लाता है। और फिर हमें हॉस्पिटल में डिक हैलोडेन को दिखाया जाता है, जिससे मिलने जनरल जाते हैं और डिक हैलोडेन से पूछते हैं कि तुमने उसे देखा। तो हैलोडेन जनरल से मना कर देता है और कहता है पर उसने मुझे देख लिया और ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जनरल हैलोडेन से पूछता है कि कोई जरूरत हो तो मैं तो बता देना। तो हैलोडेन बताता है कि मुझे और मेरे दोस्तों को ढंग की बैठने की जगह चाहिए। जनरल कहता है ओह, बहुत जल्दी बता दिया। और फिर हमें रोज दिखाई जाती है जो बूढ़ी हो चुकी थी, ज्यादा बूढ़ी नहीं बट हो चुकी थी। और हमें एक लड़का भी दिखाया जाता है जो उस खुदाई के वक्त नजर रखा हुआ था। शायद ये रोज का बेटा था और जहाँ रोज बैठी थी वहाँ बैठक बुलाकर उसी जमीन की बात चल रही थी जहाँ जनरल खुदाई करवा रहे थे। और वो जमीन इन गांव वालों की पवित्र मानी जाती थी, जिस वजह से गांव वाले गुस्सा थे आर्मी वालों से और उन पर केस करने की बात चल रही थी। लेकिन रोज नहीं चाहती थी ऐसा, तो जानना चाहती थी कि वो लोग आखिर वहाँ खोज क्या रहे हैं। अभी दूसरी तरफ विल और रिच रेस्टोरेंट में खा रहे होते हैं और इस रेस्टोरेंट में लिली की माँ काम करती थी। तो जब वो लोग खा रहे होते हैं तभी रेस्टोरेंट के बाहर रॉनी और लिली आती है, जो कि विल को बुला रहे थे। और फिर विल और रिच बाहर आते हैं। रॉनी विल से पूछती है कि क्या तुम फोटोज निकाल सकते हो कैमरे में से, क्या तुम्हें पता है कौन से केमिकल्स यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं। तो विल कहता है हाँ पता तो है, लेकिन तुम्हें ऐसा करना क्यों है। तो रॉनी उसे सारी बातें बताती है और फिर हमें दिखाया जाता है जब रिच और विल वापस घर जा रहे होते हैं। विल रिच से कहता है कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे रॉनी की बातों पर यकीन नहीं है, उसके यकीन पर यकीन था बस। तो रिच विल से कहता है कि हाँ, प्यार में ऐसा ही होता है, जैसे किसी से प्यार करते हैं और उसके लिए जूते में पोयम लिखे जिससे किसी को दिखाई ना दे। और वो ऐसे निब्बो वाली शक्ल बनाकर बोल रहा था जैसे उसने ये हरकत की हो मार्च के लिए। हाँ, वो मार्च को पसंद करता था और विल मना कर देता है कि वो किसी से प्यार व्यार नहीं करता। फिर हमें रोज दिखाई जाती है जिसकी घर डेकोरेट करने की दुकान थी, जिसके बाद जनरल अफसर आते हैं, लेकिन रोज देखते के साथ पहचान जाती है कि ये फ्रांसिस है। और फिर जनरल कहते हैं कि 50 साल हो गए पता ही नहीं चला और तुम पहले बिल्कुल याद नहीं थी मुझे, और यहाँ आते के साथ मुझे मानो बिल्कुल से याददाश्त आ गई हो। तो रोज बताती है कि वो पहला शख्स नहीं है और रोज ने बचपन में ही फ्रांसिस को बताया था कि जो भी शख्स डेरी टाउन से बाहर जाता है वो डेरी टाउन की सारी बातें धीरे धीरे भूल जाता है। और ये रोज ने तब बताया था जब जनरल ने रोज को बताया था कि उसके फादर का ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो रहा है, और तभी रोज ने जनरल को उसका गुलेल वापस कर दिया था जिससे वो रोज को याद रखे। जनरल रोज के पास इसलिए आया था क्योंकि रोज और दूसरे लोगों कोर्ट से नोटिस भिजवाया था और इस खुदाई के इंचार्ज थे जनरल। तो वो रोज से कहते हैं कि तुम लोग हमें बता दो कौन कौन सी जमीन से हमें दूर रहना है, हम वहाँ खुदाई नहीं करवाएंगे। और दूसरी तरफ विल, रिच, रॉनी और लिली को दिखाया जाता है उसी टावर पर जिस पर एक बार मैटी लिली को लेकर आया था। तो विल लिली से पूछता है कि वो तुम लोगों के सामने आता कैसे है। लिली बताती है कि वो किसी न किसी का रूप लेकर आता है हमें डराने के लिए। फिर रिच कहता है कि वो एक बुरी आत्मा है, लेकिन लिली कहती है कि तुम्हें कैसे पता। तो रिच बताता है कि उसके चाचा एक बाबा थे और जब कोई उनके पैसे नहीं देता था या उनकी किसी से लड़ाई हो जाती थी तो वो एक बुरी आत्मा को बुलाते थे और उन लोगों के पास भेज देते थे, जो उन लोगों के पास जाकर उनके किसी मरे हुए का रूप लेकर उन्हें डराती थी। तो रोनी कहती है कि वो बुलाते कैसे थे। दूसरी तरफ मेजर डिक हैलोडेन को लंच पर बुलाते हैं और साथ में लंच कर रहे होते हैं और डिक हैलोडेन अपनी सुपर नेचुरल पावर से ये पता लगा लेते हैं कि शायद यहाँ के लोगों से खुश नहीं थी, क्योंकि यहाँ के लोग
उन लोगों को उनके कलर की वजह से अलग तरीके से देखते थे। फिर हेलरन मेजर से पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, तो मेजर कह देता है कि अपने दोस्त के यहाँ गया है। और फिर वो दोनों बाहर जाकर बात करते हैं और फिर मेजर हेलरन से पूछता है कि उसे हेलीकॉप्टर में क्या हुआ था, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। तो हेलरन बताता है कि मेरी दादी ने बताया था कि ऐसे है जैसे बिना देखे चीजों को देख। फिर मेजर पूछता है कि तुम्हें मेरे बेटे के बारे में कैसे पता, और जब तुमने पूछा था तब मेरे दिमाग के पीछे साइड कुछ हुआ। और मेजर बताते हैं कि ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया, बस एक बार महसूस किया था जब मेरे पर हमला हुआ था। तो मेजर हेलरन से पूछता है कि तुम भी उस दिन वही थे ना। मतलब मेजर को पता चल चुका था कि हेलरन के पास कुछ पावर्स हैं, इसलिए मेजर हेलरन से कहता है कि मेरे दिमाग से दूर रहो। और ठीक हेलरन कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुमसे पंगा भी नहीं ले रहा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो हिस्सा ही नहीं है जिससे लोग डरते हैं। फिर हमें कब्रिस्तान दिखता है जहाँ विल, रिच, लिली और रॉनी रिच के कहने पर वहाँ गए थे और स्प्रिट को बुला रहे थे मोमबत्ती जलाकर। लेकिन कुछ ना होने पर रोनी कहती है कि कुछ क्यों नहीं हो रहा है, वो आया क्यों नहीं। तो रिच इधर उधर की बातें करने लगता है क्योंकि रिच झूठ बोला था, कोई चाचा था ही नहीं कुछ वैसा। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जमीन फटने लगती है और वो चारों अलग अलग हो जाते हैं और उन चारों के पीछे कोई ना कोई घोस्ट आ जाता है। जैसे लिली के पीछे मैटी, रोनी के पीछे सूजी, EDG। तो लिली किसी तरह कुछ फोटोज क्लिक करती है, लेकिन कैमरा गलती से पेड़ की टहनी में अटक जाता है। लेकिन बाद में रोनी उस कैमरा को उठा लेती है और वो कुछ फोटोज क्लिक कर लेती है और ऐसे करके सब थोड़ी थोड़ी फोटोज क्लिक कर लेते हैं। लेकिन जब विल के हाथ में कैमरा होता है तब उसे एक टूटा हुआ घर दिखता है जिसमें शायद पेनीवाइज था। उस घर में से उसे कुछ आवाजें आती हैं और वो उस घर के करीब जाता है और शायद उसे कुछ दिखता है और विल उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। लेकिन तब तक रिच, लिली और रॉनी कब्रिस्तान के बाहर आ चुके थे किसी तरह और विल का वेट कर रहे थे कि विल कहाँ गया, कैसा होगा, चिंता कर रहे थे उसकी। तो विल बाद में उनके पास आ जाता है और वो चारों गले मिलते हैं कि किसी को कुछ नहीं हुआ था और अपने स्कूल के लैब में जाते हैं फोटो निकालने के लिए। और विल फोटोज निकालने लगता है। इनकी अच्छी किस्मत से इन लोगों ने कुछ तस्वीरें भी खींच ली थी और जो फोटो विल ने ली थी वो पेनीवाइज की थी। तो सारे बच्चे देख के कहते हैं खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है वो बच्चे क्या करेंगे उन फोटोज का? मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रही थी। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भी कर लेना जिससे मुझे खुशी हो। तब तक के लिए बाय, अगले एपिसोड में मिलते हैं।